શ્રી ગગજીભાઈજી સુતરિયા પ્રાથમિક શાળા, ધોરણ 5, विषय हिंदी, इकाई 7, खाना खजाना। इस पाठ का साहित्य प्रकार है चित्रपाठ। चित्रपाठ यानी चित्र देखकर उसका वर्णन करना। हमने इस पाठ का अभ्यास कर लिया है, तो आज हम पाठ 7 खाना खजाना स्वापोथी में लेखन कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी स्वापोथी अपने साथ रखना है और मेरे साथ आपको लिखना भी है। विकल्प नंबर 1, माता रसोई घर में क्या कर रही है? ए, रोटी बना रही है। बी, बातें कर रही है। सी, पूजा कर रही है। डी, सो रही है। तो उसका उत्तर क्या है? रसोई घर में माता क्या कर रही थी? आपने चित्र देखा ही है, तो उसका उत्तर है ए, रोटी बना रही है। विकल्प नंबर 2, तवा, कटोरिया, गिलास, चम्मच आदि बर्तन कहाँ रखे जाते हैं? ए, रसोई घर में। बी, बैठक रूम में। सी, स्टोर रूम में। डी, आंगन में। तो उसका उत्तर भी आपको मालूम ही है। उसका उत्तर है ए, रसोई घर में ये सभी बर्तन रखे जाते हैं। विकल्प नंबर 3, हमें माता के काम में क्या करना चाहिए? ए, हाथ बटाना चाहिए। बी, काम बिगाड़ना चाहिए। सी, काम बढ़ाना चाहिए। डी, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो हमने खाना खजाना पाठ का अभ्यास किया था, तो मैंने आपको सीख दी थी कि आप भी अपनी माता को काम में हाथ बटाना। तो उसका उत्तर क्या होगा? ए, हाथ बटाना। विकल्प नंबर 4, आटा, चावल, दाल आदि किस में बंद रखना चाहिए? फ्रिज में, डिब्बों में, थैली में, कमरे में। आपकी मम्मी कहाँ रखती है? आपको मालूम ही है। तो उसका उत्तर क्या है? बी, डिब्बों में रखना चाहिए। विकल्प नंबर 5, गैस का चूल्हा, स्टोव, सादा चूल्हा आदि कहाँ रखा जाता है? रसोई घर के बाहर, रसोई घर से दूर, रसोई घर में, स्टोर रूम में। तो उसका उत्तर है सी, रसोई घर में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 आप अपनी स्वापोथी में लिखिए। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हमारे पाठ्य पुस्तक के चित्र है, आपको मालूम ही है। पहला सवाल, दादी माँ क्या कर रही है? तो दादी माँ किताब पढ़ रही है, या दादी माँ धार्मिक पुस्तकें या किताब पढ़ रही है। प्रश्न नंबर 2, लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का खाना खा रहा है। चित्र देखकर आपको उसका उत्तर लिखना है। खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? प्रश्न नंबर 3, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? उसका उत्तर हम देखें। खिड़की से बाहर आसमान और बादल दिखाई दे रहा है और सुंदर दृश्य भी दिखाई दे रहा है। चौथा सवाल, माता कहाँ बैठी है? माता रसोई घर में गैस के पास बैठी है, क्योंकि वो रसोई बना रही है। सवाल नंबर 5, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो रसोई घर में तवा, कटोरिया, गिलास, चमचे, चौका, बेलन, कुकर, डिब्बे, छोटी थालियाँ और बड़ी थालियाँ जैसे बर्तन है। आपके रसोई घर में भी ये सभी बर्तन है। सवाल नंबर 6, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बे में चावल, दालें और आटा है। सवाल नंबर 7वां, टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? यहाँ 7वां सवाल में बर्तन की जगह क्या आएगा? फल आएगा। टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? टोकरी में लौकी, पत्ता गोभी, भुट्टा, मूली जैसी सब्जियां और अंगूर, आम जैसे फल है। तो आपको सवाल नंबर 2 अपने स्वापोथी में लिखना है। प्रश्न नंबर 3, आपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा। निम्न चीज़ें कैसे बनती है? जानकारी लिखिए। तो
अपने माता और पिता खाना बनाते हैं तो किस चीज़ से कौन सी चीज़ बनती है उसकी आपको जानकारी होना चाहिए। बेसन के पकोड़े, बेसन से पकोड़ा तेल में तलकर बनता है। गेहूं से रोटी, गेहूं से रोटी आटा गूंदे हुए ओटो के गोले बनाकर उसे बेला जाता है, फिर उसे सेककर रोटी बनती है। दूध से चाय, चाय पत्ती को पानी में उबालकर दूध चीनी डालकर बनती है। घर में माँ के अलावा कौन कौन खाना बना सकता है? तो आप लिख सकते हैं घर में माँ के अलावा बड़ी बहन, चाची और दादी माँ भी खाना बना सकती है। आपको आपके घर में माँ के अलावा जो भी खाना बनाता है उसका नाम आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द लिखिए। पहला माता तो माँ, अम्मा, मटका तो घड़ा, कुंभ, खिड़की तो झरोखा, पिता तो बाबूजी, बहन तो भगिनी, दूध तो दुग्ध, पुस्तक तो किताब, भाई तो भैया, बादल तो मेघ, रोटी तो चपाती। ये सवाल नंबर 4 अपनी स्वापोथी में आप लिख डालिए। अब हम प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द लिखिए। पहला बनाना तो बिगाड़ना, दूसरा सुख तो दुख, तीसरा जीवन तो मरण, आशा तो निराशा, प्रेम तो नफरत, एक तो अनेक। विद्यार्थी मित्रों आपको ध्यान रखना है, एक तो आप 2 लिख देते हो, एक यानी अनेक होता है। आप ये विलोम शब्द का ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 4 और 5 अपनी स्वापोथी में लिख डालिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। आपको ख्याल ही है वचन के 2 प्रकार है, एक वचन, 2 वचन। एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी कोई भी चीज़ या वस्तु एक हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन में एक से ज़्यादा चीज़, वस्तु, पदार्थ हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो पहला शब्द हम देखिए, लकड़ी तो लकड़ियाँ। लकड़ी कहाँ से आई? मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, इससे आपको ख्याल होगा। लकड़ी એટલે લાકડી, લકડિયા એટલે લાકડી ओ, बुढ़ा तो बुढ़े, रोटी तो रोटियाँ, दाना तो दाने, करेला तो करेले, सब्जी तो सब्जियाँ। आपको ये याद रखना है कि एक वचन या 2 वचन लिखने में ह्रस्व दीर्घ का भी ख्याल रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 7वां, उदाहरण पढ़िए, समझिए और वचन बदलकर वाक्य लिखिए। आप भी परीक्षा में ख्याल रखना। आप सूचना पढ़कर कैसा सवाल पूछा गया है उसका ख्याल रखकर आपको वचन बदलना होगा, भूल नहीं करना। अब उदाहरण देखिए, लड़का स्कूल जा रहा है तो उसका हम वचन बदलते हैं, लड़के स्कूल जा रहे हैं। पहला वाक्य में एक छोकरो से स्कूले जाए છે અને બીજા વાક્યમાં છોકરાઓ સ્કૂલે જઈ રહ્યા છે, એક કરતાં વધારે। હવે આપણે પહેલું જોઈશું, પુસ્તક। લડકા પુસ્તક પઢતા હૈ, પુસ્તકનું આપણે बहुवचन કરીશું તો પુસ્તકે, લડકે પુસ્તકે પઢતે હૈ। કમરા તો એનું बहुवचन કરશું તો કમરે। हमारे घर में मेरा कमरा अलग है, हमारे घर में कई कमरे हैं, एक करता વધારે रूम છે એવું કહેવા માંગે છે। पंखा, घर में पंखा चल रहा था, पंखे, स्कूल में कई पंखे हैं। तो आपको एक वचन या 2 वचन का ख्याल आ गया होगा। आपको प्रश्न नंबर 1 से 7 अपनी स्वापोथी में लिखना है और टेस्ट नंबर 5 आपको
कंप्लीट करनी है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुण लेना है। तो आप स्वापोथी में लिख डालिए और एक बार पढ़िए तो आपको याद रहेगा और पूरे से पूरे गुण आपको मिल सकता है।